बच्चे। नंबर अगर क्या आ जाए, इस टाइप का आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर है। अब देखना ध्यान से। अच्छा, या फिर हम क्या बोलेंगे, नो रियल नंबर, नो रियल रूट्स। अब मैंने जो बोला उसको मैं समझाता हूँ। देखो बेटा, मैंने बोला ना, ये जो बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac है, फिर से सुनो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म होता है, और सीधा चार्ज जी के हिसाब से अगर चलना है तो सीधा x की जगह पे ये फार्मूला लिख दो। क्या है फार्मूला, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ये हमारा फार्मूला होता है। ये माइनस बी आया कहाँ से, ये वाले बी के साथ माइनस लगा दिए हैं। फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, /2 ए बी सी, और यहाँ सब में ए बी सी है प्लस माइनस रूट के साथ, ठीक है ना। अब देखो कंडीशन इसके अंदर आता है, किस चीज़ के लिए कंडीशन, अगर हमने फाइंड करना हो, टू फाइंड आउट, क्या फाइंड करना हो, द रियल रूट्स। हाँ, अगर हमने रियल रूट्स फाइंड करना है, याद रखना दो टाइप के रूट हमने बताए हैं, एक तो होता है रियल रूट, ये वाले रियल रूट, हाँ, रियल नंबर से रियल रूट निकलेगा, और दूसरा होगा इमेजिनरी नंबर, मतलब कि रियल रूट नहीं होगा। तो अगर रियल रूट फाइंड करना है तो उसमें हमने कुछ कंडीशन फॉलो करने होते हैं। क्या कहता है ये कंडीशन, अब इसको समझो। ये कंडीशन क्या कहता है, तो पहला कंडीशन कहता है कि भैया इफ़, याद रखना, हमने अगर रियल रूट फाइंड करना है तो जो सबसे पहला कंडीशन, जो सबसे कंपल्सरी कंडीशन है वो है कि भैया बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, ये वाला जो होगा ये हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब कैसे समझो, ये रूट अंडर के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बेटा, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमने बोला बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो इक्वल होगा 0 को या फिर बड़ा होगा। हाँ, तो अब एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। पहले में हमने बोला कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना, ये आया 4, पहला केस। अगर ऐसा होता है तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा रूट अंडर 4, मतलब 2 आ गया। हाँ, प्लस माइनस 2 होता है, हमने सिर्फ 2 लेके आपको दिखा रहे हैं क्योंकि प्लस माइनस पहले से यहाँ लगा हुआ है। हाँ, अच्छा, लेकिन मान लो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हमने 4 लिया, ये 4 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, हमने ये कंडीशन दिखाया है उसमें। इक्वल टू 0 अगर लेते हैं, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर हम 0 के इक्वल लेते हैं तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 0 का रूट, ये क्या आता है, 0 आता है। आप समझो, अब किसी भी नंबर में 0 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आंसर यही आता है। इसके पहले वाले क्लास में हमने इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं बच्चे, हाँ, अच्छे से। लेकिन अगर तीसरा कंडीशन क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आ जाए, मतलब मान लो माइनस में आ गया, 0 से छोटा मतलब क्या है, -1 -2 -3, माइनस की बात है। तो देखो, रूट के अंदर अगर माइनस का नंबर आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, मतलब कि रियल रूट नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि फाइंड करना हो अगर रियल रूट तो हमेशा ही ये कंडीशन हमने याद रखना पड़ेगा। ये क्या कहता है ये कंडीशन बेटा, ये कंडीशन कहता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ध्यान रखना ये वाले पॉइंट को हम जो समझा रहे हैं, कंडीशन वाले पॉइंट को, और ये हमने आप सबको एग्जाम्पल देके समझाया है। इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से इसका नोट्स बनाइएगा बच्चे। इसको हम राउंड कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ताकि आप सब अच्छे से जो है इसका नोट्स बना पाओ। ये पहले नंबर में इसको रखते हैं, हाँ, पहले ये लिख लेना, फिर सेकेंड वाले नंबर में इसको लिखना, और ये जो बातें हम लिख रहे हैं इसको ध्यान से समझ के हुए आगे बढ़ जाना है ना। चलो, तो सबसे पहले ये बताओ, क्या यहाँ तक की सारी बात आप सबके समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक की सारी बातें क्या बेटा आप सबको समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो हमें फटाफट रिप्लाई करिए, सेम इन नेक्स्ट। नहीं आ रहा है तो बोलिए रिपीट, मैं रिपीट करके फिर से समझाऊंगा। एक बार देखते हैं कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। बेटा कुछ लोचा हुआ है, YouTube जो है कुछ लोचा किया है, पता नहीं क्या हुआ है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। ये बाद में देखेंगे, नहीं तो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पे कुछ लोचा हुआ है, हैं? खैर चलो कोई बात नहीं। बच्चे क्या बोल रहे हैं,
नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों वाली बातें, क्या बात है, सारे बच्चे नेक्स्ट बोल रहे हैं, मतलब हमारे बच्चों को जो है बातें समझ में आ रही हैं। चलो बच्चे,